अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दिस इज़ दी रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन हमने देखने कि कौन कौन से ये केमिकल रिएक्शन दे सकता है और हमारी बुक के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन किए गए। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, ये हमें पता है कि अल्केन्स पैराफिन्स होते हैं। दे कैन अंडरगोज फॉलोइंग रिएक्शंस। कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं? ये थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन दे सकते हैं। थर्मल यानी इसको हीट किया जा सकता है, कंबस्टन वगैरह। उसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये थर्मल एंड कैटालिटिक ये हमारी बुक का हिस्सा नहीं है, बुक में नहीं एक्सप्लेन किए गए, लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एक्सप्लेन किया गया। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सबसे जो पहला रिएक्शन है दिस इज द हैलोजिनेशन रिएक्शन। और हैलोजिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हैलोजिनेशन में अगर सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले जी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है जी? सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। यानी अल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना हैलोजन से, इस चीज़ को हैलोजिनेशन बोलते हैं। और बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब्स्टिट्यूशन का वर्ड, सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। यानी अगर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो वो चारों को रिप्लेस करना सब्स्टिट्यूट कहलाता है। रिप्लेस मतलब हाइड्रोजन हटाकर कोई और लगा दो। अगर उसको ऐड करना उसके अंदर कोई चीज़ या डिलीट करना, वो सब्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है? रिप्लेसमेंट जी। उसके बाद इसकी कंडीशंस क्या होगी? कंडीशंस इसकी सबसे पहले तो सनलाइट का मौजूद होना। सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। और सनलाइट 2 तरह की होती है, एक होती है डिफ्यूज्ड सनलाइट, एक होती है ब्राइट सनलाइट। ये वाला जो रिएक्शन है, जो हैलोजिनेशन है, ये डिफ्यूज्ड लाइट जो होती है वो इफेक्टिव होती है। इसके अंदर क्या होती है? डिफ्यूज जो सनलाइट होती है वो इफेक्टिव होती है। ब्राइट सनलाइट या डायरेक्ट सनलाइट इस रिएक्शन को नहीं देती। ब्राइट सनलाइट के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म तो हो जाएगा, लेकिन इसकी प्रोडक्ट्स जो होंगी वो टोटली डिफरेंट होगी जो कि डिफ्यूज सनलाइट के साथ रिएक्शन होता है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे कम। अब फ्लोरीन के लिए हम ये रिएक्शन यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और जब बहुत फास्ट रिएक्शन होता है इसमें हमारी प्रोडक्ट्स के ज़ाया होने का, वेस्ट होने का खतरा होता है। और ब्रोमीन आयोडीन के लिए भी नॉर्मली ये यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ा स्लो होता है और इसके प्रोसीड होने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होता है। क्लोरीन एक स्टैंडर्ड हैलोजन है जिसके साथ हम ये रिएक्शन देते हैं और इसका नाम क्लोरीनेशन रखते हैं। हैलोजिनेशन तो है, हैलोजिनेशन तो करवा सकते हैं, लेकिन हैलोजेंस में भी सिर्फ क्लोरीन के साथ हम करवाते हैं, जो कि एक मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन बनता है और हमारे पास जो इजीली प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो सकती है। तो सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद कंडीशंस लिखनी है, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, और देन हेडिंग देनी है आपने मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म ये कौन सा फॉलो करेगा? मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ये फॉलो करेगा। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, और ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप्स के अंदर कवर होता है। 3 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहले इनिशिएशन, फिर प्रोपगेशन, फिर टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन की बात करते हैं। इनिशिएशन स्टार्ट होती है जब क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल सनलाइट की मौजूदगी के अंदर इसकी होमोलिटिक फिशन हो जाती है। पीछे हम पढ़ के आए होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्या होता है। होमोलिटिक फिशन के जरिए हमारे पास फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स क्रिएट हुए, क्लोरीन का 2 फ्री रेडिकल बने। अब एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल इस रिएक्शन को प्रोपगेट करेगा। प्रोपगेट करना, प्रोसीड करना, आगे चलाना रिएक्शन को। तो प्रोपगेशन में पहला स्टेप मीथेन है। ये कार्बन के साथ कितने? 4 हाइड्रोजन लगे, मीथेन क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में मिल जाएंगे और HCl बना देंगे। अब क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड बना हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन इसका इधर यूज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये यूज होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और HCl बन जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा। अब कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया जो कि 3 हाइड्रोजन को अपने साथ लिए, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल भी इसको बोल सकते हैं।
अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और फ्री रेडिकल बना हुआ है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन क्योंकि फ्री रेडिकल बन गया, ये रिएक्टिव स्पीशी बन गई है, ये बाकी मॉलिक्यूल क्लोरीन के जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं उनके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया अगेन, यानी अब क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसके साथ कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन थे, ये 2 रिएक्शन के ज़रिए, ये 2 स्टेप के ज़रिए कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया गया क्लोरीन के साथ। उसके बाद ये स्टेबल स्पीशी बन गई है CH3Cl, जिसका नाम है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड जिसे बोलते हैं। अब मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा अगेन किसके साथ, क्लोरीन का फ्री रेडिकल, क्योंकि साथ बना हुआ है इसी के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन हम अलग स्टेप से इसको दिखाते हैं। ये मिथाइल रेडिकल, ये क्लोरीन मैंने नीचे बना दिया, क्यों, क्योंकि इसका इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होना है, तो मैकेनिज्म इजीली आप लिख सकते हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन को फिर पकड़ेगा, फिर HCl बना देगा, फिर कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, फिर कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर अगेन एक क्लोरीन रिप्लेस हो गया और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। अब क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने अगेन इसी के साथ, ये क्लोरीन मैंने इधर लिखा दिए, हाइड्रोजन इधर दिखा देगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा HCl बना देगा, कार्बन के ऊपर अगेन फ्री रेडिकल, अगेन कार्बन का फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। इस तरह हर एक स्टेप के अंदर देखते जाएंगे, एट द एंड हमारे पास कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच हो जाएंगे जहां पर 4 हाइड्रोजन मौजूद थे। तो प्रोपगेशन के अंदर ये प्रोसीड होता है, ये रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट्स बनती जाती हैं। अब ये स्टेबल प्रोडक्ट्स हमारे पास एक ये बनी है, एक हमारे पास ये बनी है जिसमें कार्बन के साथ 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन, एक ये बनी है जिसमें कार्बन के साथ 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, और एक जिसमें कार्बन के साथ 1 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन। ये मिथाइल क्लोराइड है, ये डाई मिथाइल क्लोराइड है, और ये हमारे पास CHCl3, ये मिथाइल क्लोराइड है, इसका नाम डाइक्लोरोमीथेन है, इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसको बोलते हैं। ये प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसका नाम ना CHCl3, इसका नाम क्लोरोफॉर्म भी होता है, इसका नाम क्लोरोफॉर्म जो ये एनेस्थीसिया के लिए यूज़ की जाती है ना, ये होती है। अच्छा था, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गई हैं। अब इस रिएक्शन को स्टॉप कैसे करवाना है, क्योंकि क्लोरीन का फ्री रेडिकल तो एंड पर फिर बना हुआ है, ये रिएक्शन तो प्रोसीड करवाता ही जाएगा। जितने भी मिथाइल, एक मीथेन के साथ इसने ये सब कर दिया, बाकी मीथेन्स के साथ भी अदर फ्री रेडिकल जो जनरेट हुए वो करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप कैसे होगा, ये स्टॉप यानी टर्मिनेशन कैसे होगी रिएक्शन की। जब भी फ्री रेडिकल के सामने फ्री रेडिकल आएगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये मिथाइल का फ्री रेडिकल, इसने और इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन जाना है और स्टेबल हो जाएंगे। क्लोरीन का फ्री रेडिकल ना बचेगा और ना ही ये रिएक्शन होगा। उसके बाद ये मिथाइल का फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, दोनों आपस में मिलेंगे और स्टेबल हो जाएगा, ना फ्री रेडिकल रहेगा और ना रिएक्शन होगा। उसके बाद क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्लोरीन मॉलिक्यूलर क्लोरीन बन जाए और ये फ्री रेडिकल नहीं बचेगा। यही हिसाब है, मतलब ये कि ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। इसका मतलब कि फ्री रेडिकल होगा तो ये रिएक्शन होगा, अगर फ्री रेडिकल नहीं होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, क्योंकि इनिशिएशन ही कैसे हुई थी, क्लोरीन के फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन की वजह से। अब मिथाइल क्लोराइड, ये एक जनरल स्कीम बुक के अंदर दी हुई है। मिथाइल क्लोराइड डाइक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर ट्राइक्लोरो और फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। अब हर एक प्रोसीड कैसे हुआ रिएक्शन, क्लोरीन फ्री रेडिकल के जरिए, क्लोरीन फ्री रेडिकल के जरिए। अब बुक में ये वाला मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ, आपने ये वाला मैकेनिज्म भी लिख देना है। बुक में सिर्फ ये बताया हुआ है, ये स्कीम बताई हुई है और 1-2 स्टेप किए हुए हैं। आपने ये सारे स्टेप्स बेटा करने और इसकी एंड पर एक हेडिंग बनाकर प्रोडक्ट्स भी लिख देनी है। एंड पर एक हेडिंग बनाकर ये प्रोडक्ट्स भी लिख देनी है कि क्लोरोमीथेन बना था, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसके अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा हाफिज़। और यहाँ तक अल्केन कंप्लीट हो चुका है।